सन्नाटे का शहर। घमूर बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम की प्राचीन मिस्रा साम्राज्य की सीमाओं पर एक रहस्यमय शहर बसा था। घमूर, जो केवल उन वृक्षों की लकड़ियों से बना था जिनमें मरे हुए लोगों की आत्माएं बसी थीं। वहां के घरों की छतें राख जैसी पत्तियों से ढकी थीं, जो कभी झड़ती नहीं थीं। लोग चुप रहते थे, मानो जरा सी आवाज से आत्माएं जाग जाएंगी। इस शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी, वो चीजें जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, और उसका मालिक था एक बुजुर्ग झुका हुआ आदमी, महलुल, जिसकी आंखों में धुएं सी धुंध थी और जिसकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सका। आए राहगीर और रहस्यमयी छड़ी एक शाम, एक घुमंतू कवि शाम, जो काव्य बोलकर जीवन बिताता था, उस दुकान में आया। वो एक लकड़ी का डिब्बा ढूंढ रहा था, मगर उसकी नजर एक पतली गहरे रंग की लकड़ी की छड़ी पर पड़ी, जो एक धूल भरे कांच के भीतर बंद थी। उस पर कोई मूल्य नहीं लिखा था। ये क्या है? इशाम ने पूछा। महलुल ने धीरे से कहा, यह एक भगवान की थी, अब ये किसी की नहीं। जिसने भी इसे छुआ उसे मिलती हैं 3 इच्छाएं, लेकिन याद रखो, हर इच्छा की कीमत होती है। इशाम मुस्कुराया। मेरे पास तो वैसे भी खोने को कुछ नहीं। और एक चांदी के सिक्के में वो छड़ी उसकी हो गई थी। पहली इच्छा, भूखे दिल की दावत। उस रात इशाम एक तंबू में बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा था। उसने छड़ी को हाथ में लिया और मजाक में कहा, काश मुझे एक शाही भोज मिल जाता, ऐसा जिसे राजा भी न चखे हों। छड़ी कांपी, धुएं की लहर उठी, और अचानक उसके सामने एक सोने की मेज प्रकट हुई। मांस, मिठाइयां, शराब, फल, हर स्वाद जिससे जबान कांपे। वो खाता गया, हंसता गया, लेकिन आखिरी निवाले के बाद हवा बदल गई और कहीं दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। कौन है? इशाम ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला, केवल छड़ी धीरे धीरे गर्म होती रही। आईवी। दूसरी इच्छा, कखिला और आईना। अगले दिन इशाम उत्तर की ओर चला और एक वीरान मैदान में रुका। रात को उसने फिर कहा, काश मुझे एक कखिला मिल जाए, किताबों से भरा, संगीत और कोई जो मेरी कविताएं सुने। छड़ी फिर कांपी। सुबह वह एक काले पत्थर के महल में जागा, जहां नौकर थे मगर बोलते नहीं थे, और महल के एक बड़े आईने में उसे दिखाई दी एक औरत सफेद कपड़ों में, जो केवल उसी पल दिखती थी जब वो कविता पढ़ता। धीरे धीरे वो औरत उसकी कविता पर मुस्कुराने लगी। वो इकलौती थी जो शायद उसे पूरी तरह समझ पाई। मैं तीसरी इच्छा नहीं मांगना चाहता, बस यहीं रहूं उसी के साथ, इशाम ने कहा। छड़ी चुप रही। वी। सच्चाई। छड़ी के पीछे का सौदा। एक रात जब इशाम ने अपनी सबसे सच्ची कविता पढ़ी, आईने की औरत रो पड़ी, और पहली बार उसने कहा, क्या तुम्हें पता है, मैं किसी और की इच्छा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चाहा कि कोई उसे कभी न छोड़े, और तब मैं आईने में कैद हो गई। मगर मैं वो नहीं हूं, इशाम ने कहा। नहीं, तुम सिर्फ अगला हो, अगला सौदा। इशाम की हथेली में छड़ी अब लकड़ी नहीं, हड्डी बन चुकी थी। उसे समझ में आ गया, ये छड़ी इच्छाएं पूरी नहीं करती, ये जिंदगियां चुराती है। उसकी दावत किसी भूखे की थी, महल किसी सपने देखने वाले कवि का, और ये औरत किसी की कैद की गई आत्मा। सीख आई आखिरी इच्छा, जिसे कोई नहीं मांगता। इशाम खड़ा हुआ, आईने की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं जो कुछ भी ये छड़ी ले चुकी है, सब कुछ उसे लौटा दिया जाए, चाहे कीमत मैं खुद ही क्यों न बन जाऊं। आईना टूट गया, औरत गायब हो गई। हर कोने में किसी भूले हुए का कुछ लौट आया, और इशाम भी चला गया। छड़ी जमीन पर गिर गई, अब शांत, अब साधारण से थी। नई दुकान, नया कहानीकार। सालों बाद घमूर में वो पुरानी दुकान अब भी खुली है, मगर अब महलुल नहीं है। दुकान में अब बैठा है एक युवा, जिसकी आंखें जैसे कविताओं से बनी हों और जिसकी आवाज सर्द हवाओं जैसी है। छड़ी अब भी वहीं रखी है, टूटी कांच के पीछे। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? वो हर आगंतुक से पूछता है।